अगर आज आप मेहनत कर रहे हैं फिर भी पैसा टिक नहीं रहा है, अगर आपको लगता है कि कुछ लोग बिना ज्यादा मेहनत के आगे निकल जाते हैं और आप वहीं के वहीं रह जाते हैं, तो इसका कारण आपकी किस्मत नहीं बल्कि आपका माइंडसेट हो सकता है। क्योंकि अमीर और गरीब के बीच असली फर्क जेब में नहीं दिमाग में होता है। आज इस वीडियो में हम कोई मोटिवेशनल लाइन नहीं बल्कि वह सच्चाई समझेंगे जो आपकी सोच को अंदर से झकझोर देगी। आप यह समझ पाएंगे कि एक ही हालात में कोई इंसान ऊपर कैसे चला जाता है और कोई नीचे क्यों फंसा रह जाता है। हम बात करेंगे पैसे को देखने के नजरिए की, रिस्क से डर और कंफर्ट जोन की, टाइम और लर्निंग की वैल्यू की और उस जिम्मेदारी की जो अमीर माइंडसेट उठाता है और गरीब माइंडसेट टाल देता है। यह वीडियो आपको अमीर बनने का सपना नहीं बेचेगा बल्कि वह सोच दिखाएगा जो अमीरी की नींव बनती है। अगर आप खुद को बदलना चाहते हैं, अगर आप बार बार वही गलतियां दोहरा रहे हैं और समझ नहीं पा रहे कि रुकावट कहां है, तो इस वीडियो को अंत तक देखना आपके लिए जरूरी है। क्योंकि आगे जो समझ आने वाला है वह आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल सकता है। और यहीं से पार्ट 1 की असली शुरुआत होती है। अमीर और गरीब माइंडसेट की बात जब भी होती है तो लोग सबसे पहले पैसा सोचते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि पैसा एंड रिजल्ट होता है, शुरुआत नहीं। शुरुआत होती है उस सोच से जो रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजों में दिखाई देती है। जिस तरह आप प्रॉब्लम्स को देखते हैं, जिस तरह आप अपॉर्चुनिटीज को पहचानते हैं और जिस तरह आप अपने आप से बात करते हैं, वही धीरे धीरे आपकी पूरी फाइनेंशियल रियलिटी बना देता है। गरीब माइंडसेट अक्सर यह मान लेता है कि जिंदगी उसके कंट्रोल में नहीं है, हालात जैसे चल रहे हैं वैसे ही चलेंगे और वह बस रिएक्ट करता रहेगा। वहीं अमीर माइंडसेट मानता है कि हालात चाहे जैसे हों, डिसीजन लेने की पावर हमेशा उसके पास रहती है। यही एक बिलीफ इंसान को अंदर से मजबूत बनाता है। गरीब माइंडसेट में सबसे बड़ा इशू होता है लिमिटेशन थिंकिंग। जैसे मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, मेरे कॉन्टैक्ट्स नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, और यह सोच दिमाग को वहीं रोक देती है। जबकि अमीर माइंडसेट उसी सिचुएशन में पूछता है, हाउ कैन आई मैनेज, हाउ कैन आई लर्न, हाउ कैन आई क्रिएट। फर्क रिसोर्सेज का नहीं, सवाल पूछने के तरीके का होता है। और जो इंसान सही सवाल पूछना सीख लेता है वह रास्ता भी निकाल लेता है। गरीब माइंडसेट इंस्टेंट कंफर्ट को इंपॉर्टेंस देता है। आज आराम कर लेते हैं, आज रिस्क नहीं लेते, आज चेंज की जरूरत नहीं। लेकिन यही आज का आराम कल की बड़ी परेशानी बन जाता है। अमीर माइंडसेट शॉर्ट टर्म डिस्कम्फर्ट को एक्सेप्ट करता है क्योंकि उसे लॉन्ग टर्म फ्रीडम दिखती है। वह समझता है कि आज अगर दिमाग थका लिया तो कल जिंदगी आसान हो जाएगी, और यही सोच उसे भीड़ से अलग कर देती है। गरीब माइंडसेट फेलियर को अपनी आइडेंटिटी बना लेता है। एक बार कुछ गलत हुआ तो वह खुद को ही गलत मान लेता है। मैं ऐसा ही हूं, मुझसे नहीं होगा, और यहीं ग्रोथ रुक जाती है। अमीर माइंडसेट फेलियर को फीडबैक मानता है। वह सोचता है कि क्या इंप्रूव किया जा सकता है, क्या सीख मिली। यही लर्निंग एटीट्यूड इंसान को धीरे धीरे स्मार्टा बनाता है, और स्मार्ट डिसीजंस ही आगे चलकर वेल्थ क्रिएट करते हैं। गरीब माइंडसेट अक्सर आउटसाइड वैलिडेशन ढूंढता है। लोग क्या कहेंगे, समाज क्या सोचेगा, रिश्तेदार क्या बोलेंगे, और इसी डर में वह वही करता रहता है जो सब कर रहे हैं। अमीर माइंडसेट अंदर से ड्रिवन होता है। उसे अप्रूवल से ज्यादा प्रोग्रेस चाहिए होती है। उसे पता है कि शुरुआत में समझ कम लोग करेंगे, लेकिन रिजल्ट आने के बाद सब एग्जाम्पल देंगे, और यही इनर क्लैरिटी उसे लगातार आगे बढ़ाती है। असल में अमीर और गरीब माइंडसेट का फर्क किसी बड़े इवेंट से नहीं बनता, बल्कि रोज के छोटे चॉइसेस से बनता है। आप पैसा आने पर क्या सोचते हैं, आप प्रॉब्लम आने पर क्या सोचते हैं, आप फ्री टाइम में क्या करते हैं, और आप खुद से किस लैंग्वेज में बात करते हैं। यही सब मिलकर आपकी मेंटल प्रोग्रामिंग बनाते हैं, और जब प्रोग्रामिंग बदलती है तो रिजल्ट्स खुद ब खुद बदलने लगते हैं। यहीं से सोच की गहराई शुरू होती है, और यहीं से आगे का पूरा फ्लो नेचुरली निकलता चला जाता है। जैसे जैसे सोच की परतें खुलती हैं, वैसे वैसे यह समझ आना शुरू होता है कि असली खेल पैसे का नहीं बल्कि पैसे को देखने के नजरिए का है। गरीब माइंडसेट पैसे को इमोशन से जोड़कर देखता है। पैसा आया तो खुशी, पैसा गया तो डर, और इसी इमोशनल साइकिल में वह बार बार गलत डिसीजंस ले बैठता है। जबकि अमीर माइंडसेट पैसे को इमोशन से अलग रखता है। उसके लिए पैसा फीलिंग नहीं डेटर होता है, नंबर होता है,
टूल होता है। और जब पैसा इमोशन नहीं बनता, तब डिसीजंस क्लियर होने लगते हैं। गरीब माइंडसेट अक्सर यह मान लेता है कि पैसा लिमिटेड है। अगर किसी के पास ज्यादा है तो मेरे लिए कम बचेगा। इसी स्केर्सिटी थिंकिंग की वजह से जेलसी, कंपैरिजन और इनसिक्योरिटी पैदा होती है। अमीर माइंडसेट अबंडेंस सोचता है। वह समझता है कि वैल्यू क्रिएट करने वाले के लिए पैसा कभी खत्म नहीं होता। मार्केट में अपॉर्चुनिटी हमेशा रहती है। फर्क सिर्फ इतना है कि कौन उसे देख पा रहा है और कौन नहीं। गरीब माइंडसेट इनकम पर फोकस करता है। महीने के अंत में सैलरी आ जाए, बस यही गोल होता है। लेकिन एक्सपेंसेस बढ़ते ही स्ट्रेस शुरू हो जाता है। अमीर माइंडसेट इनकम के साथ एसेट्स पर फोकस करता है। वह सोचता है कि ऐसा क्या बनाया जाए जो सोते हुए भी वैल्यू जनरेट करे। यही सोच धीरे धीरे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ ले जाती है और यहीं से लॉन्ग टर्म वेल्थ का फाउंडेशन बनता है। गरीब माइंडसेट पैसा खर्च करने से पहले यह नहीं सोचता कि यह पैसा किस डायरेक्शन में जा रहा है। बस इमीडिएट सेटिस्फैक्शन चाहिए होती है। नई चीज दिखी, दिल किया, पैसा निकल गया। अमीर माइंडसेट हर खर्च से पहले पर्पस देखता है। यह एक्सपेंस लायबिलिटी है या इन्वेस्टमेंट। यह डिसीजन छोटा लगता है, लेकिन यही डिसीजंस फ्यूचर डिसाइड करते हैं, क्योंकि पैसा जहां जाता है वहीं आपकी एनर्जी भी जाती है। गरीब माइंडसेट अक्सर मनी रिलेटेड डर में जीता है। लॉस का डर, कमी का डर, फ्यूचर का डर, और डर में लिया गया डिसीजन कभी भी स्मार्ट नहीं होता। अमीर माइंडसेट रिस्क को मैनेज करना सीखता है। वह ब्लाइंडली रिस्क नहीं लेता, बल्कि कैलकुलेटेड रिस्क लेता है। उसे पता है कि रिस्क से भागने वाला इंसान ग्रोथ से भी भाग रहा होता है। असल में पैसा एक मिरर की तरह होता है। वह आपके अंदर की सोच को रिफ्लेक्ट करता है। अगर सोच कंफ्यूज्ड है तो पैसा भी कंफ्यूज करेगा। अगर सोच डिसिप्लिन्ड है तो पैसा भी डिसिप्लिन्ड तरीके से ग्रो करेगा। इसलिए जब लोग कहते हैं पैसा इंसान को बदल देता है, तो सच्चाई यह है कि पैसा इंसान को दिखा देता है कि वह अंदर से कैसा है। और यही समझ धीरे धीरे इंसान को अपने माइंडसेट पर काम करने के लिए मजबूर करती है, क्योंकि बाहर का बैलेंस तभी सुधरता है जब अंदर की क्लैरिटी बनती है। जैसे ही पैसे को देखने का नजरिया साफ होता है, वैसे ही डर और रिस्क का रिश्ता भी समझ में आने लगता है। गरीब माइंडसेट के लिए रिस्क मतलब खतरा होता है, नुकसान, बेइज्जती और असफलता। इसलिए वह हर उस चीज से दूर भागता है जहां आउटकम गारंटीड नहीं होता। लेकिन यही अवॉइडेंस धीरे धीरे उसकी दुनिया छोटी कर देता है और अपॉर्चुनिटीज बाहर ही रह जाती हैं। गरीब माइंडसेट सेफ्टी को सबसे ऊपर रखता है। एक सेफ जॉब, एक सेफ रूटीन, एक सेफ लाइफ। लेकिन वह यह नहीं समझ पाता कि एक्सेसिव सेफ्टी भी एक बड़ा रिस्क है, क्योंकि जब इंसान बदलती दुनिया में खुद को अपडेट नहीं करता, तो वही सेफ्टी आगे चलकर इनसिक्योरिटी बन जाती है और तब बाहर निकलने के ऑप्शंस बहुत कम बचते हैं। अमीर माइंडसेट रिस्क को अलग नजर से देखता है। उसके लिए रिस्क का मतलब गैम्बल नहीं, बल्कि एक्सपेरिमेंट होता है। ट्राई करना, टेस्ट करना, सीखना। वह जानता है कि हर रिस्क जीत में नहीं बदलेगा, लेकिन हर रिस्क कुछ न कुछ सिखा जरूर देगा, और यही लर्निंग आगे के डिसीजंस को बेहतर बनाती है। गरीब माइंडसेट फेलियर से इतना डरता है कि शुरुआत ही नहीं करता, और जब शुरुआत नहीं होती तो फेलियर का डर इमेजिनेशन बन जाता है। जबकि अमीर माइंडसेट फेलियर को नॉर्मल प्रोसेस मानता है। वह समझता है कि फेलियर कोई एंड नहीं, बल्कि फीडबैक है, डेटर है, सिग्नल है कि अप्रोच बदलने की जरूरत है, इंसान नहीं। गरीब माइंडसेट कंफर्ट जोन में रहकर खुद को बिजी समझता है। दिन भर काम, थकान, शिकायत और फिर वही रूटीन। उसे लगता है कि वह बहुत मेहनत कर रहा है, लेकिन असल में वह वही कर रहा होता है जो उसे सेफ लगता है। अमीर माइंडसेट अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस पूछता है। क्या मैं ग्रो कर रहा हूं? क्या मैं रेलेवेंट रहूंगा? क्या मैं अपनी पोटेंशियल से नीचे जी रहा हूं? और यही सवाल उसे कंफर्ट जोन से बाहर खींच लाते हैं। गरीब माइंडसेट चेंज को प्रॉब्लम समझता है। नई स्किल सीखना मुश्किल लगता है, नई टेक्नोलॉजी डराती है, नई रिस्पॉन्सिबिलिटी बोझ लगती है। लेकिन अमीर माइंडसेट चेंज को एडवांटेज बना लेता है। वह जानता है कि जो सबसे जल्दी अडेप्ट करता है वही सबसे आगे निकलता है, और अडेप्टेबिलिटी ही आज की दुनिया की सबसे बड़ी करेंसी बन चुकी है। गरीब माइंडसेट अक्सर एक्सक्यूजेस के पीछे छिप जाता है। उम्र निकल गई, टाइम नहीं है, बैकग्राउंड सही नहीं है, फैमिली सपोर्ट नहीं है, और ये एक्सक्यूजेस धीरे धीरे बिलीफ बन जाते हैं। अमीर माइंडसेट कंडीशंस से ज्यादा कमिटमेंट पर भरोसा करता है।
वह मानता है कि परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता, टाइम को परफेक्ट बनाना पड़ता है। गरीब माइंडसेट इंस्टेंट रिजल्ट चाहता है, जल्दी पैसा, जल्दी सक्सेस, जल्दी रिस्पेक्ट। और जब चीजें जल्दी नहीं होती तो मोटिवेशन टूट जाती है। अमीर माइंडसेट प्रोसेस पर फोकस करता है, डेली हैबिट्स, स्मॉल इंप्रूवमेंट्स, कंसिस्टेंसी, क्योंकि उसे पता है कि कॉम्पाउंड इफेक्ट दिखने में स्लो होता है लेकिन इंपैक्ट में पावरफुल होता है। डर असल में बाहर की चीज नहीं होता, डर अंदर की अनसर्टेनिटी से पैदा होता है, और अनसर्टेनिटी तब होती है जब क्लैरिटी नहीं होती। अमीर माइंडसेट क्लैरिटी बनाने पर काम करता है, स्किल्स सीख कर, इंफॉर्मेशन जुटाकर, खुद को मजबूत बनाकर, ताकि डर डिसीजन ना ले बल्कि डिसीजन डर को कंट्रोल करे। यहीं पर यह साफ होने लगता है कि रिस्क से भागने और रिस्क को समझने में बहुत बड़ा फर्क है। एक आपको स्टैग्नेशन में रखता है और दूसरा ग्रोथ की तरफ ले जाता है। और जब इंसान यह समझ लेता है कि डिस्कम्फर्ट टेम्पररी है लेकिन रिग्रेट परमानेंट हो सकता है, तब उसकी सोच का लेवल अपने आप ऊपर उठने लगता है, और वही सोच आगे चलकर पूरी लाइफस्टाइल को शेप करना शुरू कर देती है। जैसे जैसे सोच मैच्योरिटी की तरफ बढ़ती है, वैसे वैसे टाइम और डिसिप्लिन की असली वैल्यू समझ में आने लगती है। गरीब माइंडसेट समय को एक ऐसी चीज मानता है जो बस गुजर रही है। सुबह से शाम तक बिजी रहना ही उसे प्रोडक्टिविटी लगता है, लेकिन बिजी होना और प्रोडक्टिव होना दो अलग चीजें हैं, और यही फर्क ज्यादातर लोग समझ ही नहीं पाते। गरीब माइंडसेट समय को किल करने की लैंग्वेज इस्तेमाल करता है, टाइम पास, फ्री टाइम, टाइम वेस्ट, और यही शब्द धीरे धीरे दिमाग में यह बिलीफ डाल देते हैं कि समय कोई कीमती चीज नहीं है। जबकि अमीर माइंडसेट समय को एसेट मानता है। वह जानता है कि पैसा दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन टाइम कभी वापस नहीं आता, इसलिए वह अपने हर दिन को इंटेंशन के साथ डिजाइन करता है। गरीब माइंडसेट लर्निंग को स्कूल और डिग्री तक सीमित मानता है। पढ़ाई खत्म मतलब सीखना खत्म, और यहीं से ग्रोथ रुक जाती है। अमीर माइंडसेट लाइफ लॉन्ग लर्निंग में विश्वास करता है। स्किल्स, माइंडसेट, कम्युनिकेशन, फाइनेंस, हेल्थ, हर चीज में अपग्रेड करना उसकी डेली रूटीन का हिस्सा होता है, क्योंकि उसे पता है कि जो सीखना बंद करता है वही पीछे रह जाता है। गरीब माइंडसेट फ्री नॉलेज के पीछे भागता है, शॉर्टकट ढूंढता है, बिना एफर्ट रिजल्ट चाहता है, लेकिन जानकारी ज्यादा और क्लैरिटी कम होती जाती है। अमीर माइंडसेट सिलेक्टिव लर्निंग करता है, सही सोर्स, सही मेंटोर, सही एनवायरनमेंट चुनता है, और नॉलेज को कंज्यूम नहीं बल्कि अप्लाई करता है, क्योंकि अप्लाइड नॉलेज ही रियल पावर बनती है। गरीब माइंडसेट डिसिप्लिन को रिस्ट्रिक्शन समझता है। उसे लगता है डिसिप्लिन मतलब फन खत्म, फ्रीडम खत्म, लेकिन यही मिसअंडरस्टैंडिंग उसे केओस में रखती है। अमीर माइंडसेट डिसिप्लिन को स्ट्रक्चर मानता है, रूटीन, हैबिट्स, सिस्टम्स, क्योंकि उसे पता है कि डिसिप्लिन बाहर से कंट्रोल नहीं बल्कि अंदर से फ्रीडम देता है। गरीब माइंडसेट मोटिवेशन पर डिपेंड करता है। आज मन किया तो काम, मन नहीं किया तो कल, और इसी मूड बेस्ड लाइफ में कंसिस्टेंसी कभी बन ही नहीं पाती। अमीर माइंडसेट सिस्टम्स पर काम करता है, चाहे मूड हो या न हो, हैबिट फॉलो होती है, क्योंकि रिजल्ट्स मोटिवेशन से नहीं डिसिप्लिन से आते हैं। गरीब माइंडसेट आज की कन्वीनियंस को प्रायोरिटी देता है, लेट उठना, अनहेल्थी रूटीन, डिस्ट्रैक्शंस, और फिर वही रूटीन स्ट्रेस और गिल्ट पैदा करता है। अमीर माइंडसेट लॉन्ग टर्म क्लैरिटी के साथ डे स्टार्ट करता है, मॉर्निंग रूटीन, फोकस टाइम, रिफ्लेक्शन, क्योंकि वह जानता है कि दिन कैसे शुरू होता है वही तय करता है कि जिंदगी किस डायरेक्शन में जाएगी। गरीब माइंडसेट अक्सर यह सोचता है कि अभी बहुत टाइम है, बाद में कर लेंगे, लेकिन बाद में कभी नहीं आता। अमीर माइंडसेट अर्जेंसी के साथ नहीं बल्कि सीरियसनेस के साथ काम करता है। वह जानता है कि हर दिन जो इम्प्रूव नहीं किया गया वह पीछे छूट गया, और यही अवेयरनेस उसे कंसिस्टेंट बनाए रखती है। असल में टाइम और डिसिप्लिन बाहर से नहीं सिखाए जाते, ये अंदर की प्रायोरिटी का रिजल्ट होते हैं। जब इंसान को क्लैरिटी हो जाती है कि उसे क्या बनना है और क्यों बनना है, तब डिसिप्लिन अपने आप लाइफ में आ जाता है। और जब डिसिप्लिन डेली लाइफ का हिस्सा बनता है तो रिजल्ट्स धीरे धीरे दिखने लगते हैं, बिना नॉइज के, बिना ड्रामा के, बस साइलेंटली। और यही साइलेंट प्रोग्रेस आगे चलकर सबसे बड़ा विजिबल डिफरेंस बना देती है। जैसे जैसे यह पूरी समझ गहरी होती जाती है, वैसे वैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी और विजन की असली परत खुलती है। गरीब माइंडसेट बाहर की दुनिया को ब्लेम करके खुद को हल्का महसूस करता है। सिस्टम खराब है, लोग गलत हैं, लक साथ नहीं दे रहा, और ये ब्लेमिंग उसे टेम्पररी राहत तो देता है,
लेकिन परमानेंट सोल्यूशन कभी नहीं देता, क्योंकि जब तक रिस्पॉन्सिबिलिटी बाहर रहती है तब तक पावर भी बाहर ही रहती है। अमीर माइंडसेट सबसे पहले ओनशिप लेता है। वह मानता है कि जो भी रिजल्ट उसकी जिंदगी में है उसका सॉस वही है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। यह सोच भारी लगती है, लेकिन यही सोच इंसान को कंट्रोल देती है, क्योंकि जब गलती मेरी है तो सुधार भी मैं ही कर सकता हूं। और यही बिलीफ इंसान को विक्टिम से क्रिएटर बना देता है। गरीब माइंडसेट डायरेक्शन के बिना मेहनत करता है, दिन भर काम करता है, लेकिन क्लियर नहीं होता कि क्यों कर रहा है। पैसा कमाना है पर किस लेवल तक, जिंदगी बेहतर बनानी है पर कैसी, और बिना क्लैरिटी की मेहनत एग्जॉस्शन बन जाती है। अमीर माइंडसेट क्लियर विजन के साथ मूव करता है। उसे एग्जैक्ट पता नहीं भी होता कि रास्ता कैसा होगा, लेकिन डायरेक्शन क्लियर होती है और डायरेक्शन क्लैरिटी को जन्म देती है। गरीब माइंडसेट शॉर्ट टर्म अप्रूवल चाहता है, लोग तारीफ करें, समाज माने, जल्दी रिजल्ट दिखे, और इसी प्रेशर में वह अपने वैल्यूज से कॉम्प्रोमाइज कर लेता है। अमीर माइंडसेट लॉन्ग टर्म रिस्पेक्ट पर फोकस करता है। वह जानता है कि रियल रिस्पेक्ट कंसिस्टेंसी से आती है, नॉइज से नहीं, और यही क्लैरिटी उसे अपने पाथ पर टिके रहने में मदद करती है। गरीब माइंडसेट कंपैरिजन में जीता है। कौन आगे निकल गया, कौन ज्यादा कमा रहा है, कौन क्या बोल रहा है, और यह कंपैरिजन उसकी एनर्जी को धीरे धीरे खा जाता है। अमीर माइंडसेट कंपटीशन से ज्यादा सेल्फ प्रोग्रेस देखता है। क्या मैं कल से बेटर हूं, क्या मेरी स्किल अपग्रेड हुई, क्या मेरी सोच मजबूत हुई, क्योंकि सेल्फ कंपैरिजन ग्रोथ देता है और एक्सटर्नल कंपैरिजन सिर्फ फ्रस्ट्रेशन। गरीब माइंडसेट प्रॉब्लम्स को बोझ मानता है। जैसे ही चैलेंज आता है कंप्लेन शुरू हो जाती है। अमीर माइंडसेट प्रॉब्लम्स को ट्रेनिंग समझता है। हर प्रॉब्लम उसके कैरेक्टर को शार्पन करती है, डिसीजन मेकिंग को मजबूत करती है और रिजिलियंस बनाती है। और रिजिलियंस ही वह क्वालिटी है जो टफ टाइम में एवरेज और सक्सेसफुल लोगों को अलग करती है। गरीब माइंडसेट लाइफ को रिएक्शन मोड में जीता है। जो हो रहा है उसी के हिसाब से चल रहा है। अमीर माइंडसेट लाइफ को क्रिएशन मोड में जीता है। वह पहले सोचता है, फिर मूव करता है। डेली एक्शंस को विजन से अलाइन करता है, क्योंकि जब एक्शंस अलाइंड होते हैं तब कंफ्यूजन अपने आप खत्म होने लगता है। गरीब माइंडसेट अक्सर यह सोचता है कि अमीर लोग अलग पैदा होते हैं, उनके पास कुछ एक्स्ट्रा होता है, लेकिन सच्चाई यह है कि एक्स्ट्रा कुछ नहीं होता। फर्क सिर्फ सोच का होता है, हैबिट्स का होता है, डिसीजंस का होता है, और यही चीजें डेली रिपीट होकर डेस्टिनी बना देती हैं। जब इंसान यह समझ लेता है कि माइंडसेट कोई मैजिक नहीं बल्कि प्रैक्टिस है, रोज अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना, वीक बिलीफ्स को चैलेंज करना, स्ट्रॉन्ग हैबिट्स बनाना, तब बदलाव अचानक नहीं लेकिन परमानेंटली आता है। और यही परमानेंट चेंज इंसान को अंदर से इतना स्टेबल बना देता है कि बाहर की हालत चाहे जैसी हो वह अपनी डायरेक्शन नहीं खोता। आखिर में यह साफ हो जाता है कि अमीर और गरीब माइंडसेट का फर्क किसी एक दिन में नहीं बनता। यह रोज की सोच, रोज के डिसीजन और रोज की रिस्पॉन्सिबिलिटी से बनता है। और जो इंसान यह एक्सेप्ट कर लेता है कि उसकी जिंदगी की स्टीयरिंग उसी के हाथ में है, वही इंसान धीरे धीरे उस लेवल पर पहुंचता है जहां पैसा सिर्फ जरूरत नहीं बल्कि टूल बन जाता है, और जिंदगी स्ट्रगल नहीं बल्कि कॉन्शियस क्रिएशन बन जाती है। आज अगर आपने इस पूरे वीडियो को यहां तक ध्यान से सुना है तो एक बात साफ हो जानी चाहिए कि अमीर और गरीब माइंडसेट का फर्क किसी एक आदत या किसी एक डिसीजन से नहीं बनता, बल्कि यह रोज रोज दोहराई जाने वाली सोच से बनता है। यह फर्क उस आवाज से बनता है जो हर दिन आपके दिमाग में चलती रहती है। वही आवाज जो आपको सुबह उठकर बताती है कि आज क्या करना है और क्या टाल देना है। वही आवाज जो प्रॉब्लम आने पर या तो एक्सक्यूज ढूंढती है या सलूशन। और यही छोटी छोटी आवाजें मिलकर धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी की डायरेक्शन तय कर देती हैं। इस वीडियो का मकसद आपको यह बताना नहीं था कि अमीर बनना आसान है या गरीब रहना आपकी गलती है। मकसद सिर्फ इतना था कि आप अपनी सोच को एक बार ईमानदारी से देख सकें, क्योंकि जब तक इंसान खुद से सच नहीं बोलता तब तक कोई बदलाव पॉसिबल नहीं होता। ज्यादातर लोग बाहर की दुनिया बदलना चाहते हैं, इनकम बढ़ाना चाहते हैं, लाइफस्टाइल बदलना चाहते हैं, लेकिन अंदर की सोच वही की वही रखते हैं, और यही मिसमैच उन्हें थका देता है, फ्रस्ट्रेशन देता है और अंत में हार मानने पर मजबूर कर देता है। अगर आज इस वीडियो के बाद आपको अपनी कुछ आदतें अनकंफर्टेबल लगने लगी हों, कुछ सोच गलत लगने लगी हो,
कुछ बिलीफ्स पर डाउट आने लगा हो, तो इसे नेगेटिव मत समझिए। यह कंफ्यूजन नहीं बल्कि अवेयरनेस की शुरुआत है, क्योंकि क्लैरिटी हमेशा कंफ्यूजन के बाद ही आती है। और जो इंसान अपनी सोच को क्वेश्चन करना सीख लेता है, वही इंसान धीरे धीरे अपनी लिमिट्स को तोड़ना शुरू करता है। अमीर माइंडसेट का मतलब यह नहीं कि आपके पास आज करोड़ों होने चाहिए। अमीर माइंडसेट का मतलब यह है कि आप लॉन्ग टर्म सोचें, रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, एक्सक्यूजेस से बाहर निकलें और रोज थोड़ा सा बेहतर बनने की कोशिश करें। वहीं गरीब माइंडसेट सिर्फ पैसों की कमी नहीं है, बल्कि विजन की कमी है, क्लैरिटी की कमी है और सेल्फ बिलीफ की कमी है। और यह सब चीजें पैसे से नहीं, सोच से जुड़ी होती हैं। जिंदगी में सबसे खतरनाक जगह वही होती है जहां इंसान खुद को बिजी समझता है लेकिन डायरेक्शनलेस होता है, जहां वह रोज मेहनत करता है लेकिन नहीं जानता कि किस लिए कर रहा है। और इस हालत में साल निकल जाते हैं लेकिन जिंदगी वहीं की वहीं खड़ी रहती है। इस वीडियो का उद्देश्य आपको उस जगह से बाहर निकालना था ताकि आप अपनी मेहनत को सही दिशा दे सकें। हो सकता है आज आपकी सिचुएशन बिल्कुल परफेक्ट ना हो, रिसोर्सेज कम हो, सपोर्ट ना हो, समय सही ना लग रहा हो, लेकिन याद रखिए, हिस्ट्री उन्हीं लोगों ने बनाई है जिन्होंने इम्परफेक्ट सिचुएशन में परफेक्ट माइंडसेट डेवलप किया। हालात कभी रेडी नहीं होते, इंसान खुद को रेडी बनाता है, और यही फर्क एवरेज और एक्स्ट्रॉर्डिनरी के बीच होता है। अगर आप आज यह मानने लगे हैं कि आपकी सोच ही आपकी सबसे बड़ी एसेट भी हो सकती है और सबसे बड़ी लायबिलिटी भी, तो समझ लीजिए कि आपने इस वीडियो से सबसे जरूरी बात पकड़ ली है। क्योंकि माइंडसेट बदलते ही एक्शंस बदलते हैं, एक्शंस बदलते ही हैबिट्स बदलती हैं, हैबिट्स बदलते ही रिजल्ट्स बदलते हैं, और रिजल्ट्स बदलते ही जिंदगी का लेवल बदल जाता है। इस वीडियो में कही गई हर बात एक दिन में अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। बदलाव हमेशा धीरे धीरे होता है, लेकिन शुरुआत एक क्लियर डिसीजन से होती है कि अब एक्सक्यूजेस नहीं, अब ब्लेमिंग नहीं, अब कंपैरिजन नहीं, अब अनकॉन्शियस लाइफ नहीं, बल्कि अवेयरनेस के साथ जीना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ डिसीजंस लेने हैं और कंसिस्टेंसी के साथ आगे बढ़ना है। याद रखिए, अमीर और गरीब माइंडसेट के बीच का सफर बाहर से अंदर की तरफ होता है। पहले सोच बदलती है, फिर जीवन बदलता है। पहले अंदर क्लैरिटी आती है, फिर बाहर स्टेबिलिटी आती है। और यही नेचुरल प्रोसेस है, इसमें शॉर्टकट नहीं होता। लेकिन जो इंसान इस प्रोसेस को एक्सेप्ट कर लेता है, वही लॉन्ग टर्म में सबसे मजबूत बनता है। अगर आज आप यह तय कर लेते हैं कि आप अपने समय की वैल्यू समझेंगे, अपनी लर्निंग को सीरियस लेंगे, अपने डर को मैनेज करना सीखेंगे और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और पर नहीं डालेंगे, तो हो सकता है रिजल्ट्स तुरंत न दिखें, लेकिन डायरेक्शन सही हो जाएगी। और सही डायरेक्शन में किया गया हर छोटा कदम एक दिन बहुत बड़ा डिफरेंस बना देता है। इस वीडियो को बनाने का मकसद आपको मोटिवेट करना नहीं, बल्कि अवेकन करना था, ताकि आप अपनी सोच को अनकॉन्शियस मोड से कॉन्शियस मोड में ला सकें। क्योंकि जब इंसान कॉन्शियस होकर डिसीजंस लेने लगता है, तब जिंदगी रिएक्ट नहीं करती बल्कि रिस्पॉन्ड करती है, और रिस्पॉन्स हमेशा रिएक्शन से ज्यादा पावरफुल होता है। अगर आपको इस वीडियो में अपनी जिंदगी का कोई हिस्सा दिखा हो, अगर आपको लगा हो कि यह बातें आपको डायरेक्टली टच कर रही हैं, तो समझ लीजिए कि यह वीडियो अपना काम कर चुका है। क्योंकि सबसे बड़ा बदलाव बाहर नहीं अंदर होता है, और अंदर का बदलाव हमेशा चुपचाप शुरू होता है। अब सवाल यह नहीं है कि आप अमीर बनेंगे या नहीं, सवाल यह है कि आप अपनी सोच को कितना अपग्रेड करने के लिए तैयार हैं। क्योंकि मनी लेवल आपकी थिंकिंग लेवल से ऊपर कभी नहीं जाता, और जब थिंकिंग लेवल बढ़ता है तो मनी लेवल अपने आप फॉलो करता है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही डीप, प्रैक्टिकल और रियलिटी बेस्ड वीडियोस आगे भी मिलती रहें, जो सिर्फ सरफेस लेवल मोटिवेशन नहीं बल्कि अंदर से सोच बदलने पर काम करें, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। क्योंकि आपका लाइक यह बताता है कि आपको इस तरह का कंटेंट चाहिए। और अगर आप सच में अपनी माइंडसेट, फाइनेंस, डिसिप्लिन और लाइफ को लेकर सीरियस हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि यहाँ हर वीडियो का मकसद सिर्फ व्यूज नहीं बल्कि वैल्यू देना है, ताकि आप सिर्फ सुने नहीं बल्कि समझें और अप्लाई करें।